सबसे पहले सभी लोगों को सफलता जोन के इस चैनल में स्वागत है। ठीक है, जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं इसको शेयर कर लीजिए। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान की अनुसूचियाँ, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसका डिटेल्ड वीडियो जो है आपका यूट्यूब में डाला हुआ है, जो कि हम इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे। क्लियर है? इसका डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि संविधान जब बना था हम लोग का, तो उस टाइम 8 अनुसूची था। अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल बोला जाता है। अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है ना? तो 8 अनुसूची था। अभी वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची बना कैसे होगा? ये 12 अनुसूची जो है संविधान संशोधन की सहायता से बना होगा। संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है, जो कि अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 8 से 12 होने का ये कहानी है कि संविधान संशोधन के माध्यम से 8 जो अनुसूची था वो वर्तमान में 12 अनुसूची हो चुका है। तो पहला संविधान संशोधन जो है ना, वो इसी पर हुआ था और पहले संविधान संशोधन में ही 9वां अनुसूची को जोड़ दिया गया था। 9वां अनुसूची के बारे में आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आज सुनिएगा। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था और इसी में 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और पहला अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। क्या है इसमें? पहला अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। ये हो गया पहला अनुसूची। दूसरा में क्या है? दूसरा में क्या है? पहला में क्या है? संघ शासित यानी संघ के बारे में वर्णन है। दूसरा में क्या है? दूसरा में पैसा से रिलेटेड है। पैसा यानी पेंशन, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनके पेंशन सैलरी से संबंधित जानकारी आपको दूसरा अनुसूची में मिलेगा। तीसरा अनुसूची में मिलेगा आपको शपथ का जानकारी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, इसका डिटेल हम वीडियो डाल चुके हैं। चौथा में क्या मिलेगा? राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसके बारे में विवरण मिलेगा। पांचवा में क्या मिलेगा? आपका जो अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति पर किस तरीक़ा से राज्य को प्रशासन करना है उसके बारे में वर्णन मिलेगा। अभी हाल ही में इससे कई क्वेश्चन आया है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति का बात कर रहे हैं और अनुसूचित क्षेत्र का बात कर रहे हैं। तो पांचवा में क्या है? पांचवा अनुसूची में है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र। छठा में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य है, इसमें जो जनजातीय क्षेत्र है इस पर कैसे प्रशासन करना है इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। और सातवां में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, इसी में है आता है 3 सूची: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ यानी जिसमें संघ कानून बना सकते हैं, राज्य यानी जिसमें राज्य कानून बना सकते हैं, और समवर्ती जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि राज्य कुछ अलग कानून बनाया है, केंद्र कुछ अलग कानून बनाया है, तो केंद्र का बात इसमें माना जाता है। क्लियर? चलिए, अब 8वां अनुसूची में आते हैं। 8वां अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख है। किस तरीक़ा से कैसे कैसे कौन सा भाषा कब जुड़ा है इसके बारे में वर्णन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 9वां अनुसूची में आते हैं। 9वां अनुसूची क्या है? 9वां अनुसूची में ये जब हम बताएं कि जब संविधान बना था तब भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, लेकिन एक अनुसूची बढ़ता है 9वां अनुसूची। ये पहला संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ता है। ठीक है, तो 9वां अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? इसमें भूमि सुधार कानून के बारे में वर्णन किया गया है और इसमें किसी भी चीज़ को अगर रखा जाता है तो उसे जल्दी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। क्लियर है? लेकिन बात किया जा सकता है उस पर। ठीक है, अब आते हैं 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची को हम ट्रिक से याद करवाए थे। 10 यानी 5 साल के लिए वोट दो। 5 दूना का 10 होता है। 5 साल के लिए वोट दो। तो 5 साल के लिए वोट देने का क्या मतलब है? 10। ठीक है, 5 साल के लिए वोट दो यानी नेता से संबंधित है। और नेता क्या होते हैं? दल बदलू। तो यहाँ से हम दल बदल कानून का उल्लेख कहाँ मिलता है? आपका 10वां अनुसूची में मिलता है। ठीक है, 11वां अनुसूची में इसमें आपका ग्राम पंचायत है यानी, और 12वां अनुसूची में नगर निगम है।
11वां में ग्राम पंचायत और 12वां अनुसूची में नगर निगम। ठीक है, ये हम शॉर्ट में बता दिए हैं, इसको डिस्कशन करने से पहले इसका डिटेल में हम वीडियो बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, सारा संविधान संशोधन इसमें बताया है। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बता चुके हैं 12 अनुसूची, लेकिन जब संविधान बना था तब कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? वही मूल अनुसूची कितना था? 8 था, बता चुके हैं। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? वही 8 थी। जब संविधान बना था तब कितना था? 8 था। मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8 था। क्लियर है? इसको 4 नंबर हो गया, 5वां में आते हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन में किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? डिस्कस कर चुके हैं। पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951, इससे डेट से क्वेश्चन हमेशा आता है, इसीलिए डेट याद रखिएगा। 1951 पहला। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ठीक है, 52वां संविधान संशोधन, अभी बताया था ना, 5 साल के लिए वोट दो, 5 गुना 2, 5 साल के लिए वोट दो। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल कानून। ठीक है, कितना में है? 10वां में है। 5 साल के लिए वोट दो, यहाँ से आप 52 याद रखिएगा, और 5 गुना का 10 होता है। ठीक है, और 5 साल के लिए वोट दो कौन बोलता है? नेता लोग। नेता लोग क्या होते हैं? दल बदलो। यहाँ से आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए 73वां संविधान संशोधन, इसमें क्या जोड़ा गया था? अभी हाल ही में इसके बारे में चर्चा किए थे। 11वां अनुसूची जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन में। ये है क्या? ये है आपका वही ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। और 74वां क्या है? ये है आपका नगर निगम से। ये कितना नंबर का अनुसूची है? 12 नंबर का। कितना नंबर का अनुसूची है? 12 नंबर का। क्या है? नगर निगम। ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। 9वां नंबर, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध। संविधान का द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? सबसे पहले हम पहला अनुसूची में क्या बताए थे? संघ के बारे में बताता है। दूसरा में क्या बताए थे? पैसा से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा में क्या बताए थे? पैसा यानी सैलरी, वेतन। कौन है सैलरी, वेतन? डी नंबर में है, तो 9 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे। अरे भाई इसको कैसे ही किया जाए? अच्छा, यहाँ से 9 तक हो चुका था ना, 10 नंबर और 11 नंबर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत संघ में शामिल होने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? भारत संघ में शामिल होने के लिए किस में है? संघ किस में बताए थे? पहला में बताए थे। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर दे सकता है, आपको अपना सेंस लगाना है। 11 नंबर में, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानसभा के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इतना लंबा क्वेश्चन, आंसर छोटा सा। देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद विधानमंडल अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन किससे संबंधित है? दूसरा से। सेम क्वेश्चन है, 10 नंबर जैसा, 9 नंबर जैसा सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन लंबा देगा लेकिन उसका आंसर छोटा रहेगा। चलिए आगे आते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दिक्कत होता है। 12 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची क्या बताए थे? पहला में संघ, दूसरा में पैसा, तीसरा में शपथ। तो तीसरा में क्या हो जाएगा?
शपथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में आते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? राज्यसभा का बात कर रहा, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। राज्यसभा में किस में है? चौथा नंबर में बताए थे राज्यसभा, चौथा है ऑप्शन में कहाँ है? ठीक है, ये आ चुका है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14, 15, 16, 17 एक साथ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? बताइए। ठीक है, अनुसूची या अनुच्छेद का संबंध स्वशासी जिला परिषद। जिला परिषद किस में आता है? स्वशासी जिला परिषद, यानी जिस पर शासन करना है। ये छठा अनुसूची में हम लोग पढ़े थे ना। क्या पढ़े थे छठा अनुसूची में? छठा अनुसूची में पढ़े थे आपका, अरे छठा अनुसूची में क्या पढ़े थे? ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों पर किस तरीक़ा से प्रशासन करना है। ठीक है, और इसी में है आपका स्वशासी जिला परिषद। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषा का उल्लेख किस में है? 8वीं अनुसूची में है, बता चुके हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं के साथ। ठीक है, इसमें एक चीज़ हम नहीं बताए थे कि जब संविधान बना था, जब ये 8वीं अनुसूची बना था, उसमें उस टाइम 14 गो भाषा था। ठीक है, 8 भाषा बढ़ गया। कैसे कैसे बढ़ा है वो आपको उसमें मिल जाएगा। मेरा जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। 17, 18, 19, 20। अब इसको एक बार चर्चा करते हैं। चलिए, अरे भाई बड़ा हो। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वां अनुसूची, बहुत बार इसका आप सुन भी चुके होंगे। तो 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है आरक्षण विधेयक को। अभी झारखंड में भी इससे बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था। ठीक है, तो ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के जो आरक्षण विधेयक है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसको कहाँ रखें? चलिए 19 नंबर। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। ये हाल ही का बात नहीं है, बहुत पुराना बात है। ठीक है, क्वेश्चन 2015 का, इसीलिए हाल ही दिया हुआ है। किसको अलग किया गया है? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। ये 2014 का ही कहानी है। ठीक है, तो इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन करना होगा? हम बताए थे पहला में क्या लिखा हुआ है? संघ के बारे में। तो जब भी राज्य का बात आएगा हम लोग पहला को ही ध्यान देंगे। तो 19 का ए हो जाएगा, अनुसूची 1। 20 नंबर में है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल 10वीं अनुसूची, बता चुके हैं। 5 साल के लिए वोट दो, 52वां संविधान संशोधन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? थोड़ा स्पीड कर देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अरे भाई तो ऊपर। ठीक है, 21 नंबर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, दल बदल कानून से। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 राज्य का बताए थे। 4 राज्य में से कौन एक राज्य यहाँ ऑप्शन में नहीं है? मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर में ये लागू नहीं होती है। 23 नंबर का क्वेश्चन मिलान करना है। चौथा अनुसूची क्या है? राज्यसभा। तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, डी। पूरा देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्कस कर रहे हैं तो बता देते हैं। चौथा है, अरे ए का सी होगा, 3। चौथा में राज्यसभा है। षष्ठ अनुसूची मतलब छठा में क्या है? छठा में जनजातीय क्षेत्र पढ़े थे, 8वां में पढ़े थे भाषा, और 9वां में पढ़े थे हम भूमि सुधार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में।
इसको कैसे ऊपर किया जाए, ये तो नहीं, चलो इसको हटा ही देते हैं, ज़्यादा अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हट जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, इसको भी मिलान करने वाला है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 8वां अनुसूची किससे है, 8वां अनुसूची भाषा से है, और भाषा किस में है, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 एक 2 ऑप्शन में है, फिर दूसरा में आते हैं। बी का 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची, इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे, यानी बी का क्या हो जाएगा, ए, बी का ए, दोनों ऑप्शन में है, सी और डी दोनों में है। अगला में आते हैं 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची में क्या है, 10वां अनुसूची में बोले तो दल बदल कानून है। दल बदल कानून किस में है, ये आपका 2 नंबर में है, तो सी का 2 किस में है, सी का 2 डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 11वां अनुसूची में क्या है, पंचायती राज्य है, वही ग्राम पंचायत जो बोले थे। चलिए 25 में आते हैं, इसमें भी मिलाना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, छठा बोले थे, तो ए का 4 हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं नहीं बताए थे इसके बारे में। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नहीं बताए थे। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण ये बताए थे 5वां में, तो डी का 2 हो जाएगा। तो इससे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं, जो बताया उसी का चर्चा करेंगे, जो नहीं बताया उसका नहीं करेंगे। तो 25 नंबर का असम, मेघालय छठा में, ए का 4 2 ऑप्शन में है। अब आते हैं डी में। डी का क्या था, अनुसूचित क्षेत्र 5वां में था, तो कहाँ गया, 5वां जो है दूसरा नंबर में है, तो डी का 2 में किस में है, डी का 2 बी में है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अरे भाई समझ लीजिएगा ना, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा, सही नहीं है, चुनना है। ठीक है, ये सही है। दूसरी अनुसूची में क्या है, शपथ, सही है, नहीं, दूसरी में पैसा, तो ये गलत हो गया, और यही आंसर इसका हो गया। ठीक है, अरे बेटा इसको, दूसरी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चौथा में क्या है, राज्यसभा सही है। 10वां में दल बदल सही है। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज्य। बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं, इतना देर में ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। अगला में आते हैं, ठीक है, 28 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। 4थी अनुसूची में क्या है, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 4थी अनुसूची में राज्यसभा का सीट का आवंटन, जो कि डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे आते हैं, 29 नंबर में है, सूची मिलाना है फिर से। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, पहला अनुसूची। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन, दूसरा में हो जाएगा, द्वितीय। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता का शपथ, तीसरा में हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथा में, यानी 1 2 3 4 इसका सीधा सीधी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सीधा सीधी, यानी डी नंबर होगा। ये देखिए, डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 30 नंबर में। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। पहली अनुसूची बता चुके हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में 9वीं अनुसूची में क्या है, पहला संविधान संशोधन द्वारा आया था। ठीक है, ये हो जाएगा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें संशोधन किया जाना चाहिए। बता चुके हैं, राज्य का बात आएगा तो पहला नंबर यानी ए। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन में चौथा अनुसूची सही वर्णित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान का चौथा अनुसूची सही वर्णित करता है। चौथा में क्या है, सीटों का आवंटन, कौन सा सीटों, राज्यसभा के सीटों। यहाँ देखिए, यह संघ और राज्य के माध्यमों शक्ति का विवरण रखता है, नहीं, यह राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ये हो सकता है, आगे का ऑप्शन पढ़ते हैं। संविधान में सूचित भाषाओं
को निहित करता है, नहीं, या आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए मेरा लैंग्वेज भी थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, तो संभाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 का क्वेश्चन है, नहीं 38 क्वेश्चन होगा इसमें। आगे आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। वही सूची 1 का सूची 1 में प्रयोग करना है। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विवरण बता चुके हैं, किसमें था? 7वां में था, ठीक है, तो ए का 1 हो जाएगा। बी में आते हैं, भाषा का उल्लेख किसमें है? 8वीं में, तो बी का 2 हो जाएगा। भूमि सुधार 9वीं में है, सी हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 4। तो 1 2 3 4 इसका किसमें है? 1 2 3 4 डी नंबर ऑप्शन में है, डी को मारेंगे टिक, डी को मारेंगे टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? फिर से पढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्र, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5 और 6, जब भी ये आएगा तो 5 और 6 ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन में 5 दिया हुआ तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 में क्या था? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति पर किस तरह से प्रशासन करना है राज्यों को, इसका वर्णन था। 6ठा में क्या था? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र पर किस तरह से प्रशासन करना है, इसका उल्लेख था। क्लियर है? मेरा आवाज़ थोड़ा सा लड़खड़ा रहा होगा, संभाल लीजिएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज ही ऐसा कि आवाज़ लड़खड़ा जाए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, आप पढ़िएगा कुछ और क्वेश्चन वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा के आएगा, लैंग्वेज उसका घुमाया हुआ आता है हमेशा। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? नई जोड़ी गई अनुसूची कौन नहीं होगा बताइए? जो पहले से है, ठीक है। 9वीं अनुसूची नया है, 10वां नया है, 11वां नया है, 8वां जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 8 अनुसूची था, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। 8वां अनुसूची पुराना अनुसूची है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर में फिर मिलाना है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जज, संसद सदस्य, संघ के मंत्री, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए इसको। अब इधर दिया हुआ सूचना की गोपनीयता, कर्तव्यों को निष्ठापूर्ण निर्वहन, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। ये जो शपथ दिया जाता है ना, उसके बारे में डिटेल में पूछ दिया, ठीक है। ये हम आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन अब दे दिया है तो बता देते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति है ना, वो करते हैं भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा, शपथ जब देते हैं ना तो ये बात बोलते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना, वो इस बात को बोलते हैं। और संसद सदस्य क्या बोलते हैं? संसद सदस्य बोलते हैं कि कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा मैं। जब संसद के सदस्य शपथ लेते हैं तो ये बात बोलते हैं। और संघ के मंत्री जब शपथ लेते हैं तो बोलते हैं सूचना की गोपनीयता मैं रखूँगा, ठीक है, ठीक है। ऐसा सूचना जो नहीं देना चाहिए किसी को, वो नहीं दूंगा। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल, वही क्वेश्चन आ गया घिसा पीटा सा, दल बदल किस में है? 10वां अनुसूची में है। 5 साल के लिए वोट दो, 52वां संविधान संशोधन। क्लियर है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और फिर से सभी से कहूँगा, जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। अगला टॉपिक के साथ मिलता हूँ। जय श्री राम। और ये बंद कैसे होगा?